गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर खंडहर बन चुका था। कहते हैं कि वहां कोई एक डायन रहती थी जिसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। गांव के लोग उस मंदिर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, तो एक साहसी युवक ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी। शाम का समय था, आकाश में बादल घिर आए थे और हवाओं की आवाज जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए पंचायत भवन पहुंचा। वह चिल्ला रहा था, उसने फिर से हमला किया। इस बार चंद्र के बेटे को उठाकर ले गई। गांव में दहशत फैल गई। पिछले 1 महीने में 3 बच्चे लापता हो चुके थे। लोग इसे डायन का प्रकोप मान रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने जंगल के पास एक साया देखा जो हवा में तैरता हुआ बच्चों को अपने साथ ले जा रहा था। गांव के मुखिया ने यह सुनकर कहा, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। कोई तो इस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाए। लेकिन डर के मारे कोई तैयार नहीं हुआ। अजय, गांव का सबसे निडर युवक, उठकर बोला, मैं जाऊंगा। अगर यह सच है तो हमें इसे रोकना होगा, और अगर यह सिर्फ अफवाह है तो भी हमें इसे जानना जरूरी है। अजय की बात सुनकर गांव वाले पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में उसका समर्थन करने लगे। उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक तावीज और एक मशाल दी गई। अजय ने अगली सुबह जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में कदम रखते ही अजय ने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब था। पक्षी खामोश थे और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस जंगल से लौट जाओ। यहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। अजय ने कहा, माँ, मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे डर नहीं लगता। बूढ़ी औरत ने उसे एक ताबीज दी और कहा, यह ताबीज तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा सामना डायन से हुआ तो बस अपने साहस पर भरोसा रखना। अजय आगे बढ़ा और आखिरकार खंडहर पहुंच गया। खंडहर में अजीब सी सरसराहट और रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक पुराना पुस्तकालय मिला। वहां की दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। अचानक उसने एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अजय ने मशाल जलाकर परछाई की ओर फेंकी, लेकिन वह गायब हो गई। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। अजय उस आवाज की दिशा में दौड़ा। खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में अजय ने एक बंद कमरा देखा। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। महिला ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और बच्चों को क्यों उठा रही हो? महिला ने कहा, मैं चंद्रिका हूं। मैं इस जंगल की रक्षक थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे धोखा देकर मेरी आत्मा को बांध दिया। अब मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक मैं अपने बदले को पूरा नहीं कर लेती। अजय ने कहा, लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? चंद्रिका गुस्से में चिल्लाई, उनके अंदर वह ऊर्जा है जो मुझे मुक्त कर सकती है। अजय ने अपनी मशाल को चंद्रिका की ओर फेंका, लेकिन वह गायब हो गई। अचानक खंडहर की दीवारें हिलने लगी और अजय ने महसूस किया कि वह जमीन में समा रहा है। अजय ने अपनी ताबीज निकाली और उसे जोर से पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चंद्रिका फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द था। चंद्रिका ने कहा, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आएगी? अजय ने कहा, अगर तुम सच में रक्षक थी तो मैं तुम्हें मुक्त करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें बच्चों को छोड़ना होगा। चमत्कारिक अंत अजय ने खंडहर के पुस्तकालय से एक प्राचीन मंत्र ढूंढा जो आत्मा को मुक्ति दिला सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और खंडहर की दीवारों से एक तेज रोशनी निकली। चंद्रिका की आत्मा रोशनी में समा गई और एक सुंदर रूप में प्रकट हुई। चंद्रिका ने कहा, तुमने मुझे मेरे शाप से मुक्त कर दिया। अब यह जंगल और यह गांव सुरक्षित है। अजय ने जंगल से लौटकर गांव वालों को सच्चाई बताई। बच्चों को जंगल में सुरक्षित पाया गया। गांव के लोग अजय के साहस और चमत्कार को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।
कभी कभी डर के पीछे छुपा हुआ सच हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर खंडहर बन चुका था। कहते हैं कि वहां कोई एक डायन रहती थी जिसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। गांव के लोग उस मंदिर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, तो एक साहसी युवक ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी। शाम का समय था, आकाश में बादल घिर आए थे और हवाओं की आवाज जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए पंचायत भवन पहुंचा। वह चिल्ला रहा था, उसने फिर से हमला किया, इस बार चंद्र के बेटे को उठाकर ले गई। गांव में दहशत फैल गई। पिछले 1 महीने में 3 बच्चे लापता हो चुके थे। लोग इसे डायन का प्रकोप मान रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने जंगल के पास एक साया देखा जो हवा में तैरता हुआ बच्चों को अपने साथ ले जा रहा था। गांव के मुखिया ने यह सुनकर कहा, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। कोई तो इस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाए। लेकिन डर के मारे कोई तैयार नहीं हुआ। अजय, गांव का सबसे निडर युवक, उठकर बोला, मैं जाऊंगा। अगर यह सच है तो हमें इसे रोकना होगा, और अगर यह सिर्फ अफवाह है तो भी हमें इसे जानना जरूरी है। अजय की बात सुनकर गांव वाले पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में उसका समर्थन करने लगे। उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक ताबीज और एक मशाल दी गई। अजय ने अगली सुबह जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में कदम रखते ही अजय ने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब था। पक्षी खामोश थे और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस जंगल से लौट जाओ। यहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। अजय ने कहा, माँ, मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे डर नहीं लगता। बूढ़ी औरत ने उसे एक ताबीज दी और कहा, यह ताबीज तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा सामना डायन से हुआ तो बस अपने साहस पर भरोसा रखना। अजय आगे बढ़ा और आखिरकार खंडहर पहुंच गया। खंडहर में अजीब सी सरसराहट और रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक पुराना पुस्तकालय मिला। वहां की दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। अचानक उसने एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अजय ने मशाल जलाकर परछाई की ओर फेंकी, लेकिन वह गायब हो गई। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। अजय उस आवाज की दिशा में दौड़ा। खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में अजय ने एक बंद कमरा देखा। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। महिला ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और बच्चों को क्यों उठा रही हो? महिला ने कहा, मैं चंद्रिका हूं। मैं इस जंगल की रक्षक थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे धोखा देकर मेरी आत्मा को बांध दिया। अब मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक मैं अपने बदले को पूरा नहीं कर लेती। अजय ने कहा, लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? चंद्रिका गुस्से में चिल्लाई, उनके अंदर वह ऊर्जा है जो मुझे मुक्त कर सकती है। अजय ने अपनी मशाल को चंद्रिका की ओर फेंका, लेकिन वह गायब हो गई। अचानक खंडहर की दीवारें हिलने लगी और अजय ने महसूस किया कि वह जमीन में समा रहा है। अजय ने अपनी ताबीज निकाली और उसे जोर से पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चंद्रिका फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द था। चंद्रिका ने कहा, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आएगी? अजय ने कहा, अगर तुम सच में रक्षक थी तो मैं तुम्हें मुक्त करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें बच्चों को छोड़ना होगा। चमत्कारिक अंत अजय ने खंडहर के पुस्तकालय से एक प्राचीन मंत्र ढूंढा जो आत्मा को मुक्ति दिला सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और खंडहर की दीवारों से एक तेज रोशनी निकली। चंद्रिका की आत्मा रोशनी में समा गई और एक सुंदर रूप में प्रकट हुई। चंद्रिका ने कहा, तुमने मुझे मेरे शाप से मुक्त कर दिया। अब यह जंगल और यह गांव सुरक्षित है। अजय ने जंगल से लौटकर गांव वालों को सच्चाई बताई। बच्चों को जंगल में सुरक्षित पाया गया। गांव के लोग अजय के साहस और चमत्कार को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई।
सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी डर के पीछे छुपा हुआ सच हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकता है।